गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग ओवर फैमिली। हिंदी ग्रामर प्लस पेडागोजी दोनों का टेस्ट लेते हैं एक साथ। आज के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे वो DSSB के होंगे, मतलब कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। CTET के क्वेश्चनों को या MP वर्ग 3 के यूं ही उड़ाते जाओगे, एक एक सेकंड में उड़ाते जाओगे अगर ये कर लिए तो। ठीक है, हिंदी ग्रामर के भी अच्छे क्वेश्चन आए आज। ठीक है, प्लीज़ शेयर कर देना ना वीडियो को। शेयर करते हो तो थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? देखो, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। 7 और 4 कितने हो गए? 11। ठीक है, और एक प्लुत स्वर और होता है, प्लुत स्वर। उसमें केवल ओम बोला जाता है। क्या? ओम। एक चीज़ पूछी जाती है, प्लुत स्वर में कौन सा अंक बनता है? 3 का अंक बनता है। तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। बाकी 7 जो बचे वो बचे गए आपके दीर्घ स्वर। और एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से। क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से कौन से संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। 4 होते हैं आपके संयुक्त स्वर, तो इन्हें याद रखेंगे। और 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा वर्ण कंठ से बोला जाता है? कंठ से कौन सा बोला जाता है? का से कंठ, का वर्ग। चा से, चा कहाँ से बोला जाता है? तालु से। ता कहाँ से बोला जाता है? दंत से। टा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन से। पा और होता है एक, ये ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ लिख लो। एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान देंगे, नहीं देंगे तो भैया मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, बाकी आपकी जिम्मेदारी रही। मगर ये गारंटी है, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ लोगे ना तो 1 नंबर कट जाए। 1 नंबर भी अगर क्वेश्चन भी अलग आ जाए ना, क्वेश्चन भी डिट्टो फंसा दूंगा। इसमें तो कौन सा प्रत्यय युक्त नहीं है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। पा से प्रत्यय, पा से पीछे। ठीक है, अब देखो किस में नहीं है? भाष प्लस आ, भाषा। बोल प्लस ई, बोली। प्यास प्लस आ, प्यासा। अंकुर। मैंने बहुत बार बताया, ये ट्रिक समझ लो। क्या समझ लो? ट्रिक। जितने भी नाम होते हैं, किसी व्यक्ति के जो नाम होते हैं ना, अगर वो ऑप्शन में दे रखा है, 3 ऑप्शन अलग हैं और एक में किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, अंकुर नाम होता है ना, तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं होता इस तरीके। ठीक है, याद रखना, ये एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी जितने ज़्यादा पढ़ते जाओगे अपने आप पता पड़ जाएगा। जंगल का पर्यायवाची देखो, अरण्य। अरण्य क्या होता है? जंगल। अटवी जंगल, विपिन जंगल। और कानन और होता है एक जंगल का, क्या होता है? कानन। दाड़िम क्या होता है? ऐसे याद कर लो, दाढ़। क्या याद करो? दाढ़। और दाढ़ में क्या फंस जाता है? जब हम क्या खाते हैं अपने? अनार। अनार खाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अनार का एक आध दाना फंस जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट। अशोक का पर्यायवाची है, तीनों है। ठीक है, शोक रहित, अशोक। शोक मतलब होता है शोक, और आ मतलब रहित, शोक रहित। सम्राट अशोक और अशोक वृक्ष। ठीक है, पेट की आग को क्या कहते हैं? पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। दावाग्नि, दावाग्नि किसको कहते हैं? जंगल। बड़वाग्नि किसको कहते हैं? समुद्र। सबसे बड़ा क्या है? समुद्र। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? समुद्र। ये EVS का क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, अग्नि क्या है? ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनता है? आग। एक्स्ट्रा फैक्ट लेते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ। इसमें से कौन सा हवन में जलने वाली लकड़ी को कहते हैं? समिधा। क्या कहते हैं? समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्मति। समिति का अर्थ होता है कमेटी। सम्मति, सममति, अच्छी मति, तो मतलब अच्छी राय, राय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? बताओ। अधिकतर लोगों की यही राय है, शुद्ध बताना है इसमें से। देखो, आंख से आंसू बहता नहीं, निकलता है। पहले तो ये सही हो गया, अब इस तरीके से। ठीक है, ये गलत था। संध्या काल के समय नहीं होता। संध्या काल तो अगर संध्या काल बोल दिया ना तो ऑटोमेटिकली समय आ जाता है उसमें, तो ये समय नहीं आया। सीता अत्यंत सुंदर है। अत्यंत और ही दोनों ना एक साथ जोड़ दे रहे हैं, तो ही निपात हो गया। निपात का यूज मत करो, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य बताना है। वहाँ सभी श्रेणियों के लोग थे, या कक्षा में उपस्थित हर एक छात्र। हर एक नहीं होता, प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक होता है, हर एक नहीं होगा। और देखो, ये बहुत ज़्यादा देता है अनेक। अनेक सही होता है, कभी ये दे देगा अनेकों नाम है तो अनेकों गलत कर आना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देता है गलती कराने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी शुद्ध। बी अशुद्ध है क्योंकि प्रत्येक आएगा, बाकी सब शुद्ध है। नेक्स्ट, इसमें से कौन का वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर का होगा वीरांगना। नेक्स्ट, पक्षी पेड़ पर बैठे, अधिकरण में क्या आता है? मैं, पे, पर। क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह हिंदी में कितने? 8। तत्पुरुष और संस्कृत में कितने यूज करते हैं कारक चिन्ह? 6। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। कर्ता ने कर्म को, अपादान से, और करण से में करण में क्या होता है? से। अपादान का मतलब होता है अलगाव, आ से अपादान, आ से अलगाव। करण में क्या होता है? जुड़ाव।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? निजवाचक का। मैं यह काम खुद कर लूँगा, मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर लूँगा, ठीक है, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, ठीक है। संबंधवाचक में क्या आता है? जो सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, निश्चयवाचक में तुम, आप, इस तरीके से, ठीक है। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, टोटल संख्या कितनी है टोटल सर्वनाम की? 11। कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। पुस्तक पढ़ी जाती है, सीधे पहले क्या दे दे? पुस्तक पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाता है? ये कर्म, पहले ही नाम दे दे, तो इस तरीके से। और एक चीज़ बताऊं, से या के द्वारा आ जाए, से या के द्वारा इस तरीके से बीच में, तो उससे भी देखते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अखबार, क्या लिख दूँ? पुस्तक की जगह लिख दूँ अखबार। अखबार में क्या हो जाएगा? पढ़ा जाता है, तो बदल रहा है ना, तो जिसके अकॉर्डिंग बदलती है क्रिया उसे कहते हैं। अब यहाँ के क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, कर्म के अकॉर्डिंग बदल रही है, पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर ने आ जाए तो हमेशा क्या होगा? कृतवाच्य होगा, कभी भी कृतवाच्य होगा हमेशा। अगर ने आ जाता है, शब्द के अंदर ने होगा, तो क्या कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, कौन सी? अकर्मक। और क्या होता है? उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, नहीं शब्द बहुत आता है, ठीक है। वाच्य का टॉपिक ही क्लियर हो गया आपका, ठीक है, इतना याद रखेंगे। बागजाल, बागजाल का संधि विच्छेद क्या हुआ? अब इसे आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर क्या? 29 है, 29 का आंसर आप देंगे। कौन सी संधि है इसमें? बता दे रहा हूँ, व्यंजन संधि है, ठीक है। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। 9 नगद न 13 उधार, नगद 9 में, अच्छा, नगद 9 में तथा उधार 13 में बेचना चाहिए, गलत। नगद एवं उधार एक साथ नहीं चलता, नगद बेचना उधार बेचना, हाँ ये अच्छा है, ये होगा इसका, नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा है, ठीक है। मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश। सीधे टू द, बिल्कुल जो बोल रहा हूँ ना उसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस दिन पेपर देने बैठो ना, देख लेना कि सर बोल रहे हैं और आंसर निकल रहा है। छंदों में पढ़ते समय जहाँ पे विराम चिन्ह होता है उसे यति कहते हैं, ठीक है। और देखो, गढ़ क्या होते हैं? यगड़, मगड़, ये होते हैं य, माता, राज, भान, सलगा। ये सूत्र याद कर लेना। या से यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, इस तरीके से होते हैं। अब पूछ लेगा आपसे यगड़ में कितनी मात्रा होती है? यगड़ यहाँ से शुरू करो, 1 2 2, ये 2 है ना, ये 2 है, ठीक है। बाकी अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो नेक्स्ट टाइम क्लियर कर दूंगा। फूले काश सकल महक छाई, जन बरास ऋतु प्रकट बढ़ाई। पूरा नहीं पढ़ता मैं कभी भी, अलंकार देखता हूँ तो सीधे मैं पता क्या देखता हूँ? जनु दिख गया मुझे। जनु दिख गया मतलब उत्प्रेक्षा, जन जानहूँ, जानहूँ, मन मानहूँ, जनहूँ मनहूँ, ये सब उत्प्रेक्षा में। रूपक में क्या आते हैं? अभेद आरोप होता है। चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, खिलौना क्या है? चंद्र है, ठीक है। अनुप्रास यमक से। उपमा में क्या होता है? सासी से, सरिस, सम, जैसा, जैसे होते हैं। श्लेष में क्या होता है? वर्ण एक, अर्थ अनेक, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, लोग भूल गए हैं, किसको भूल गए? लोग भूल गए वीरों को, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया, उन्हें भूल गए। नेक्स्ट, लंगोटी में फाक खेलना। लंगोटी मतलब होता है दरिद्रता में आनंद लेना। बच्चे ना मजे में रहते हैं, इस तरीके से थोड़ा सोचो। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? क्या नहीं है? तत्सम नहीं है। कपूर नहीं, क्योंकि कपूर का क्या बनता है? तत्सम। कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणानिधानम ऋग्वेंद्र हारम, पढ़ा है ना ये थोड़ा, ठीक है। किसके लिए कर्पूर गौरम, किसको बोलते हैं बताना है। ये आपका आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। पर्यायवाची बताओ, कर्पूर गौरम किसको कहते हैं, ठीक है। एक होता है करपट, करपट होता है कपड़ा, कपाट होता है किवाड़, के बाड़ कहते हैं ना, कपाट खुल गए भगवान जी के, कपाट मतलब किवाड़ खुल गए उनके, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बर्तनी शुद्ध है? बर्तनी शुद्ध बताना है। देखो, संन्यास सही है। प्रत्युपकार होता है, छोटा हुआ है। कैलाश में शाह आएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। कल तक सवाल याद कर लेना, ऐसे याद किया है, नहीं हर बार भूल जाओगे। दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है, दुर्वस्था, याद रखना, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा हो कमेंट में पूछना प्लीज़, रिक्वेस्ट है, शेयर कर देना। इसमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो वो है उर्दू। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, संस्कृत को इन्होंने राजभाषा तक नहीं बना पाई ये लोग, क्या करेंगे। और 1989 में बनाई थी ये भी लिख लो। नेक्स्ट, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? देखो, य, श, ई, ये कहाँ से होते हैं? तालु से होते हैं, ठीक है। ओष्ठ से मैं बता दूँ, उ,
याद रखना। दंत से बता दूं लश, मूर्धन्य से बता दूं ऋषि, ऋषि, ठीक है। इसमें से कौन सा राजपुत्र, राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र, दूसरा पद प्रधान, कौन सा दूसरा, या उत्तर पद। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, हिंदी में अर्थ के हिसाब से 6 प्रकार के। द्विग में संख्यावाचक होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, द्वंद्व में योजक चिन्ह या और शब्द का यूज करते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और एक और रह गया इसमें मेन जो पूछा जाता है बहुब्री, अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धुंधला, धुंध प्लस ला क्या है, गुणवाचक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 4, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। परिमाण, जहाँ दूध पानी ये देगा ना वहाँ पे आप परिमाण करके आना। और विशेषण क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसमें से कौन सा सदा बहुवचन में रहता है, तो प्राण, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, ठीक है, ये लिख लो, इतने ही लिख लो, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। और बाल लिख लो, बाल, बाल बहुत पूछा जाता है, बाल, ठीक है। नेक्स्ट, धुआं शब्द कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, या नहीं है, ये है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। 5 वर्ग, 5 में 5 5 होते हैं, 25 हो जाते हैं। या क्या है आपका, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, ठीक है, य र ल व। और या और वा क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, या और वा। रा क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित, और ला क्या होता है, पार्श्विक। अगर थोड़ा सा मैं तेज बोलता हूँ ना, देखो वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कराना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेना, यूट्यूब में ऑप्शन आता है। इसमें से कौन सा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होती है स्वाभाविक क्रिया, इतना सा याद रख लो, हमेशा सही हो, स्वाभाविक। स्वभाव क्या है, सोना स्वभाव है, खेलना पढ़ना स्वभाव नहीं है, लिखना भी स्वभाव नहीं है। जरूरी नहीं है कि बिना खेले काम चल सकता है, बिना लिखे चल सकता है, बिना पढ़े चल सकता है, बिना सोए काम चल सकता है, नहीं, ये आदमी का स्वभाव है सोना, ठीक है, सोना। और ऐसे भी मत सोचो कि काम चल सकता, ऐसे सोचो सोना, दौड़ना, उठना, ये सब क्या है, या भागना, ये सब क्या है, ये सब अकर्मक क्रिया है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पंछी आकाश में उड़ते हैं, तो पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी का काम क्या है, उड़ना, उड़ना, तो स्वाभाविक क्रिया, तो ये भी अकर्मक हो गई, ठीक है। और जहाँ कर्म हो वो सकर्मक, जहाँ ना हो वो अकर्मक, ठीक है। इसमें से कौन सा तद्भव है, चलो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, कंफ्यूज मत होना। शिशु सो रहा है, ये पूछना क्या, आंसर करना हमेशा क्या से, क्या सो रहा है, शिशु सो रहा है, हमेशा अगर सब्जेक्ट उत्तर आ जाए ना तो अकर्मक। बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है, नहीं, ऐसे पूछना क्या कर रहा है, खेल रहा है, नहीं, इस तरीके से पूछो, थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करूँगा, क्या खेल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा ना। अब ऐसा तो नहीं तो हो सकता कि कुछ ना कुछ सो रहा हो, कुछ ना कुछ लिख रहा हो, कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ सो रहा होगा, ऐसा नहीं बनता। कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, हो जाता है कभी कभी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, या नेक्स्ट क्वेश्चन में कर दूँगा। इसमें से कौन सा तद्भव है, 3 तद्भव है, ठीक है। भ्रमर किसका होता है, भौरे का होता है, याद रखना। बहुभाषिकता, ये अब यहाँ से भैया पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए, तो ग्रामर वाले जितने भी थे ना उन लोगों का ख़त्म हो गया आज का, 30 क्वेश्चन थे उनके, ठीक है। और प्लीज़ शेयर करके जाना वीडियो को, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से, लाइक भी कर देना अगर मन हो तो, कमेंट में बता देना अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो। बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, ठीक है, याद रखना, सीधे देखिए। बहुभाषिकता कक्षा में अनेक प्रकार की, बहुभाषिकता कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं कर सकती, हमेशा क्या होती है, संसाधन होती है, इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन पूछता है बहुभाषिकता संसाधन होती है समाधान, संसाधन होती है समस्या, तो संसाधन होती है, ठीक है, बाधा कभी नहीं होती, संभव नहीं, समाधान संभव नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 3 जब गलत हो गए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। भाषा शिक्षक का दायित्व क्या होता है, भाषा शिक्षक का दायित्व होता है सहज, सभी बच्चों की सहज क्षमता को पहचानना। देखो सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि आजकल व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, एक जैसा कोई भी नहीं पढ़ सकता, पूरी क्लास नहीं पढ़ सकती। कभी भी आएगा एक जैसा गृहकार दे देंगे पूरी क्लास को, हमेशा गलत होगा, समान रूप से गृहकार नहीं देंगे कभी, देखो आ गया, ठीक है। सभी बच्चों के भाषा प्रयोग की एक समान कैसे बोल लेगा कोई, सभी बच्चे एक समान नहीं होते। भाषा शिक्षण में किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग कब नहीं किया जाता, जब हम डायरेक्ट सिखाते हैं, प्रत्यक्ष विधि में सीधे सेंटेंस बोलना सिखाते हैं,
जैसे बहुत बार देखा होगा आपने, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की होंगी ना, तो उसमें डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, मातृभाषा का यूज नहीं करते, ठीक है। अनुवाद विधि में मातृभाषा का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ जुड़ी हुई है? अहम केंद्रित की किसने कहा था कि अहम केंद्रित होते हैं? तो ये होते हैं प्याजे। अहम केंद्रित कौन था? प्याजे, ठीक है। और अहम केंद्रित कौन सी दूसरी अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। चार है ना इसकी अवस्था, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। तो किससे हो जाएगी? ये हो जाएगी ये हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी प्याजे की, ठीक है, अहम केंद्रित। और इन्होंने क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने सही क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। और इन्होंने कहा है कि वो अपने काम को ना दिशा देते हैं इस तरीके से। चोमस्की ने क्या कहा है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी दिया, सीधे आता है। एलएडी किसने दिया? चोमस्की ने दिया। नेक्स्ट, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अनुकरण की बात आ जाए ना, स्किनर ने क्या कहा है? अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। चोमस्की ने क्या कहा था? एलएडी। और एक चीज़ बता दूं, नैतिक विकास के बारे में किसने और बताया है? प्याजे ने भी बताया है। सबसे पहले प्याजे ने बताया, फिर बाद में कोहलबर्ग ने बताया। हम लोग केवल कोहलबर्ग को पढ़ते हैं, तो याद रखना है। वाइगोत्स्की क्या है? समाज से जब जुड़ी हुई बातें आ जाए ना कभी समाज, तो वो वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने में किस को नकारा नहीं जा सकता? समाज। कहा था ना, वाइगोत्स्की हमेशा किससे जुड़ेंगे? समाज, ठीक है। भाषा सीखने और भाषा के बारे में जानना क्या है? विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। भाषा सीखना तब अधिक आसानी से होता है, कब होगा आसानी से? कब आसानी से सीख सकते हो? जब समृद्ध भाषिक प्रवेश होता है, ठीक है। और एक होता है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। देखा है आपने, दीवारों पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, दीवारों पे चित्र बना देते हैं। आजकल जब प्राइमरी स्कूल में जाना ABCD लिख देते हैं, तो वो क्या करते हैं? बिल्डिंग का ना यूज करते हैं ऐसे लर्निंग के यूज में। तो समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराते हैं। भाषा की परीक्षा नहीं होती तब आसानी से, परीक्षा वगैरह की बात मत किया करो भाषा सिखाने में। पाठ्यपुस्तक नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं, पाठ्यपुस्तक से भी सीखता है बच्चा, मगर सबसे आसानी से कब सीखता है? जब समृद्ध भाषाई परिवेश होता है, आसपास बोलने वाले उसी भाषा के हों, ऐसे समझ लो। व्याकरण शिक्षण की सबसे बेहतर विधि है आगमन विधि। अगर ऑप्शन में ना आगमन निगमन दोनों एक साथ आ जाए, आगमन निगमन इस तरीके से आ जाए, तो वो लगा के आना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेंज हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केवल आ गया, काट दो। परीक्षाएं काट दो, पाठ्यपुस्तक काट दो। बच्चे की भाषाई क्षमता को हम विश्वास करना। परीक्षाएं हमेशा काट दोगे, केवल आ जाए हमेशा काट दोगे। और कभी भी भाषा को लेके कहे कि पाठ्यपुस्तक से कभी भी भाषा नहीं सीखते। अगर सीख जाते ना, तो आप लोग इंग्लिश ना कब की सीख चुके होते। इतनी ज़्यादा इंग्लिश की किताब पढ़ ली आपने, नहीं सीख पाए ना, क्योंकि आपको भाषाई प्रवेश नहीं मिला। साइकोलॉजी ना हमें समझाती है कि हम कैसे ज़िंदगी जिए अच्छे तरीके। भाषा क्या करती है? ज्ञान व कल्पना की अनोखी दुनिया में ले जाती है। भाषा से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। और भाषा से फिर हम क्या कर सकते हैं? कल्पना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की प्रक्रिया में किसको बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जा सकती? बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि को हम बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा मतलब हो सकता है नकार नहीं सकते, कि जिस पृष्ठभूमि से बच्चा आया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। व्याकरण शिक्षण के संबंध में निम्न में से किस पर आप बल देंगे? सबसे ज़्यादा बल किस पे देंगे? सबसे ज़्यादा बल देंगे व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। नियम कंठस्थ कभी कराते नहीं, हमेशा काट देना। व्याकरण नियमों के सैद्धांतिक विवेचन कुछ नहीं, मतलब बच्चे क्या, छोटा सा बच्चा 5th क्लास 1st to 5th का पेपर दे रहे हो आप, इसे सैद्धांतिक विवेचन करवाओगे उससे? व्यवहारिक, कभी भी व्यवहारिक आ जाए, व्यवहारिक हमेशा सही होगा, ठीक है। व्यवहारिक होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट या करके सीखना। इतने ही क्वेश्चन थे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर करके जाएंगे, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस जब भी आता है जब आप लोग शेयर करते हो, थोड़ा मन करता है वीडियो अच्छी बनाने का। तो आप लोगों के लिए मैं बेस्ट कंटेंट दूंगा, ये मेरी गारंटी है। नंबर नहीं कटने दूंगा, मेरी गारंटी। आप लोगों की गुरु दक्षिणा क्या दे सकते हो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो आप शेयर करेंगे प्लीज़। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।